ये जो तेरे मेरे तेरे चल पड़े हैं ऐसे सिलसिले, जाने किस गली कैसी राह पर लेकर ये चले। नई सी सुबह नई सी रात है, कहूँ बस तू ही साथ है। ये प्यार जैसा कुछ है या प्यार ही है, दिल बीमार जैसा कुछ है या प्यार। हे बेसामी, सो आज मैं हमारे यूथ CEO का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ क्योंकि मेरे चैनल पर कुछ टाइम से बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो कि आप लोगों को पता ही है। इस वजह से मुझे एक और चैनल बनाने पड़ा। और डोंट वरी, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं एक साथ 4 चैनल कैसे हैंडल करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी आई नो कि स्टोरीज़ पे बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ। बट जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैं पहले दिन में 2 वीडियोस अपलोड करती थी रेगुलर। बट चैनल पर कुछ इश्यूज़ हो गए और फिर सडनली मुझे भी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, जिस वजह से ऑलमोस्ट 6 मंथ तक तो मैं यूट्यूब से बिल्कुल ही गायब हो गई थी और कोई भी वीडियो नहीं डाली थी। बट अब एक चैनल की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अभी दूसरे की नहीं हुई है। बट होप्स हो कि उसकी भी जल्दी ही हो जाएगी। तो डोंट वरी, मैं सारे चैनल्स एक साथ हैंडल हो जाएंगे और आप लोगों को एक टाइम में 4 चैनल पर डिफरेंट स्टोरीज देखने को मिलेंगी। मैं एक दिन 2 चैनल की स्टोरीज डालूंगी और दूसरे दिन 2 चैनल की स्टोरी डालूंगी। इससे आप लोगों को और भी ज़्यादा अच्छी स्टोरीज देखने को मिलेंगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उस चैनल पर कोई फैन फिक्शन नहीं बल्कि एक डबिंग स्टोरी टाइप होने वाली है, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 3 चैनल पर फैन फिक्शन ही चल रहा है। तो मैंने सोचा कि उस चैनल को थोड़ा डिफरेंट करना चाहिए। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ एपिसोड की स्टार्टिंग में जहाँ हम जंगकुक को देखते हैं जो कि मेंशन से निकल कर कार की तरफ जा रहा होता है। तभी शुगा भी जंगकुक के पीछे पीछे आता है और वो उससे कहता है कि हे जंगकुक प्लीज़ एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो। जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता तभी शुगा जंगकुक के फ्रंट में आके खड़ा होता है। जहाँ जंगकुक शुगा की तरफ देखता है, इस पर शुगा कहता है कि प्लीज़ जंगकुक होश से काम लो, तुम्हें क्या लगता है इस तरह मेंशन से निकल जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पर जंगकुक शुगा इससे पहले कि मैं तुम पर हाथ उठा दूँ उससे पहले मेरे सामने से हट जाओ। इस पर शुगा जंगकुक के सामने आके खड़ा होता है और कहता है कि ठीक है, मारना चाहते हो मुझे मारो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूँगा। जंगकुक प्लीज़ होश में आओ, तुम जज्बाती होकर गलत फैसला कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम अपने डैड को इस तरह वार्निंग देकर घर से निकल जाओगे तो वो डर जाएंगे और तुम्हारी ज़िद के आगे झुक जाएंगे? नहीं, बल्कि तुम जानते हो अपने डैड को, वो तुम जो भी करोगे उसके बदले में वो टेहोंग को हर्ट करेंगे। जंगकुक अपने लिए नहीं तो एटलीस्ट टेहोंग के लिए प्लीज़ रुक जाओ। इस पर जंगकुक कहता है तुम क्या चाहते हो, डैड के सामने झुक जाऊँ और वो जो कहते हैं वो करूँ और उस लड़की से शादी कर लूँ और उसके बाद क्या एक ऐसी लाइफ स्पेंड करूँ जिसमें मैं खुशी ना हूँ। इस पर शुगा कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ जंगकुक, बस अभी फ़िलहाल वही करो जो तुम्हारे डैड कहते हैं, कल योंग सन के साथ इंगेजमेंट करो। इस पर जंगकुक कहता है कि शुगा तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, मैं टेहोंग को पसंद करता हूँ। इस पर शुगा कहता है कि आई नो तुम टेहोंग को पसंद करते हो और मैं सिर्फ उससे इंगेजमेंट करने को कह रहा हूँ, शादी नहीं। जंगकुक प्लीज़ होश से काम लो, अगर तुम्हारा एक गलत स्टेप और वहाँ टेहोंग को खतरा है, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। जहाँ जंगकुक ब्लैंकली शुगा की तरफ देख रहा था, वेल सीन यहीं कट होता है और सीन नेक्स्ट स्टेप मॉर्निंग पे शिफ्ट होता है जहाँ टेहोंग को देखते हैं जो कि जंगकुक के कैबिन में खड़ा हुआ था और जंगकुक की डेस्क पर एक फाइल रखता है, एक एनवेलप रखता है। जहाँ जंगकुक आइज रोल करता है वो टेहोंग की तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या है। इस पर टेहोंग कहता है कि तुम इसे खोल कर देख सकते हो, ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है, मैं ये जॉब क्विट करना चाहता हूँ। जहाँ जंगकुक उस लेटर की तरफ देखता है और कहता है कि पर क्यों, तुम तो किसी भी कंडीशन में जॉब करना चाहते थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो तो फिर सडनली इस जॉब को क्विट क्यों कर रहे हो। इस पर टेहोंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम कोई होते हो मुझसे रीज़न पूछने वाले, मेरी मर्ज़ी है, मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ जॉब की और अब अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन करा, इसलिए प्लीज़ मेरा रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करो। इस पर जंगकुक स्माइल करता है, वो उस लेटर को होल्ड करता है। जहाँ टेहोंग जंगकुक की तरफ देखता है और जंगकुक उस लेटर को सडनली फाड़ देता है। जहाँ ये देखकर टेहोंग शाउट करता हुआ कहता है कि हे
तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर जंगकुक कहता है कि याद रखना, तुम इस ऑफिस में आते तो सब अपनी मर्ज़ी से, पर जाते मेरी मर्ज़ी से। इस पर ढियोंग कहता है कि तुम क्या चाहते हो? एक तरफ मुझे धोखे में रख रहे हो और दूसरी तरफ उस लड़की को, तुम क्या चाहते हो? इस पर जंगकुक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं तुम्हारा बॉस हूँ और मैं ये जानने का राइट रखता हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है जो इस वजह से इस जॉब को क्विट कर रहे हो। इस पर ढियोंग कहता है कि तुम्हारा मैटर नहीं है। इस पर जंगकुक कहता है कि ये मेरा मैटर है, क्योंकि ये मेरा, और जब तक तुम मुझे कोई वैलिड रीज़न नहीं देते तब तक मैं तुम्हें इस ऑफिस से नहीं जाने दूंगा। जहाँ ढियोंग गुस्से में जंगकुक को घूर रहा था, जहाँ ढियोंग इससे पहले कुछ कहता भी कैबिन का दरवाज़ा खुलता है, जहाँ जंगकुक दरवाजे की तरफ देखता तभी यॉनसन अंदर आती है, जहाँ जंगकुक ये देख अपना हेड होल्ड कर लेते तभी यॉनसन अंदर आती है, जहाँ वो टेयोंग को खड़ा हुआ देखती है, जहाँ टेयोंग यॉनसन की तरफ देखता है तभी यॉनसन जंगकुक की तरफ देखती है और कहती है कि आई एम सॉरी, क्या कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी? जिस पर जंगकुक उसे हाई कहने वाले होते तभी यॉनसन कहती है तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर दो, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जहाँ टेयोंग वहीं खड़ा होता है। इस पर यॉनसन कहती है कि जंगकुक, मैंने हम लोगों की वेडिंग के लिए कुछ ड्रेस सिलेक्ट किया, क्या प्लीज़ तुम इनमें से बताओगे कि मुझ पर कौन सा अच्छा लगेगा? जहाँ टेयोंग को जहाँ ये चीज़ देखकर जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है, जहाँ टेयोंग को बुरा लग रहा था तभी टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे अब चलना चाहिए। जहाँ टेयोंग जान लग तभी वो लड़की कहती है कि हे एक सेकेंड। जहाँ टेयोंग ट्रॉन होता है उस लड़की की तरफ देखता है। इस पर वो लड़की कहती है कि क्या प्लीज़ तुम हम लोगों के लिए कॉफ़ी लेकर आओगे? जहाँ टेयोंग जंगकुक की तरफ देखता है, जहाँ जंगकुक कुछ भी नहीं कहता। टेयोंग अपना हेड हिलाकर कैबिन से निकल कर चला जाता है, जहाँ जंगकुक को टेयोंग के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। वही हम दूसरी तरफ जिमिन को देखता है, जो कि लैपटॉप पे बैठा हुआ काम कर रहा था ऑफिस में। तभी एक एम्प्लॉय जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि जिमिन तुम्हारे लिए कॉल है। जिस पर जिमिन कहता है क्या मेरे लिए? इस पर वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारे फ़ोन से कनेक्ट कर रहा हूँ क्या? जिस पर जिमिन कहता है कि ठीक है। जहाँ जिमिन फ़ोन होल्ड करता है और कहता है कि हेलो, तभी दूसरी साइड से शुगा कहता है कि तुम 5 मिनट में ऑफिस के नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। इस पर जिमिन कहता है कि हे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इस पर शुगा कहता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, एक्चुअली मैं ऑफिस के पास से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चलो। इस पर जिमिन कहता है कि तुम्हारे पास फारिग टाइम होगा, बट मेरे पास टाइम नहीं है, और वैसे भी तुम्हें लगता है कि जो सिचुएशन चल रही है उसमें मेरा और तुम्हारा मिलना ठीक है? इस पर शुगा कहता है कि कम ऑन, ऐसी भी क्या सिचुएशन चल रही है हम? इस पर जिमिन कहता है कि सच में तुम और जंगकुक इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है तुमने भी उसे टेयोंग को कितना हर्ट हो रहा है? अब तो टेयोंग मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। इस पर शुगा कहता है कि उसी सिलसिले में तुमसे बात करनी है, तुम्हें पता होगा कि कल जंगकुक की एंगेजमेंट है। इस पर जिमिन कहता है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं और टेयोंग जंगकुक की एंगेजमेंट में आए? इस पर शुगा कहता है कि वाह तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो। इस पर जिमिन कहता है कि सच में तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया है? तुम चाहते हो कि मैं टेयोंग को जंगकुक की एंगेजमेंट में लेकर आऊँ? इस पर शुगा कहता है कि ऑब्वियसली। इस पर जिमिन कहता है कि तुमसे ना बात ही करना फजूल है, जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ ना मेरा दिमाग घूम जाता है, इसीलिए आप कॉल कट करो और मुझे डिस्टर्ब मत करना। इस पर शुगा कहता है कि एटलीस्ट कॉल कट करने से पहले मेरी बात तो सुन लो। जिमिन तुम प्लीज़ टेयोंग को कल एंगेजमेंट में लेकर आओ। इस पर जिमिन कहता है बट क्यों? इससे टेयोंग को और हर्ट होगा। जब टेयोंग जंगकुक और उस लड़की को साथ में देखेगा तो उसे कैसा फील होगा? इस पर शुगा कहता है कि मैं जानता हूँ और यही मैं चाहता हूँ कि टेयोंग और जंगकुक दोनों को हर्ट हो। जिस पर जिमिन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? जिस पर शुगा कहता है कि देखो क्लियर है, टेयोंग को जंगकुक के साथ उस लड़की को देखकर टेयोंग को बुरा लगेगा, उसे जेलसी फील होगी और उसे हर्ट भी होगा, और जब टेयोंग को हर्ट होगा तो ये चीज़ देखकर जंगकुक को हर्ट होगा, और टेयोंग को वहाँ देखकर जंगकुक खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसे सब कुछ एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इस पर जिमिन कहता है और जंगकुक के डैड क्या वो टेयोंग को एंगेजमेंट में आने देंगे? और चलो मान लेते हैं टेयोंग एंगेजमेंट में आ भी गया तो क्या जब जंगकुक एंगेजमेंट नहीं करेगा और वो एंगेजमेंट कैंसिल कर टेयोंग के पास आएगा तो उसके बाद जंगकुक के डैड टेयोंग को ऐसे ही जाने देंगे? इस पर शुगा कहता है कि ही एक तो तुम ना टेंशन बहुत लेते हो, इतनी टेंशन मतलब फेस पे रिंकल्स आ जाएंगे, वैसे ही तुम कुछ खास नहीं दिखते, रिंकल्स आ गए तो कोई तुम्हें डेट नहीं करेगा। इस पर जिमिन कहता है कि ही। इस पर शुगा कहता है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं जंगकुक के डैड को हैंडल कर लूँगा, तुम बस टेयोंग को लेकर एंगेजमेंट में आ जाना। चलो अब मैं कॉल कट कर रहा हूँ, अपना ख्याल रखना, बाय। और यहाँ शुगा कॉल कट कर देता है, जहाँ जिमिन
शौकली फ़ोन की तरफ देख रहा था और जिमिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि शुका क्या बोल रहे हैं। वेल भाई हम रात का सीन देखते हैं जहाँ जिमिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो जुंगू की एंगेजमेंट में टेयोंग को लेके कैसे जाए। तभी टेयोंग फ्रेश होकर आता है, वो टेबल पे बैठता है जिमिन के फ्रंट में, जिस पे टेयोंग कहता है कि काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तुमने क्या बनाया है। इस पर जिमिन कहता है कि आज सब कुछ तुम्हारा फेवरेट है। इस पर टेयोंग कहता है कि वाह आज कुछ स्पेशल है क्या। जहाँ टेयोंग खाना खाने लगता है, इस पर जिमिन कहता है कि एक्चुअली टेयोंग हाँ स्पेशल तो है एक्चुअली टेयोंग, मुझे तुमसे कुछ कहना था। उस पर टेयोंग कहता है कि बोलो। इस पर जिमिन कहता है कि पहले प्रॉमिस करो कि मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे। इस पर टेयोंग कहता है कि जिमिन मैं तुम पर गुस्सा क्यों करूँगा, वैसे भी तुमने इतना टेस्टी खाना बनाया ना, इसके बदले में तुम जो बोलोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। इस पर जिमिन कहता है कि सच में, तो प्रॉमिस करो गुस्सा नहीं करोगे। इस पर टेयोंग कहता है कि ऐसी क्या बात है। इस पर जिमिन कहता है कि एक्चुअली टेयोंग मैं जंगकुक की एंगेजमेंट में जाना चाहता हूँ। जहाँ टेयोंग चॉपस्टिक्स टेबल पर रखता है, वो जिमिन की तरफ देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि आई नो टेयोंग तुम्हें सुनकर बुरा लगा, बट जिस पर टेयोंग वापस खाना खाने लगता है और कहता है कि ठीक है तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें जाना है तो जाओ, तुम्हारी मर्ज़ी, मैं क्यों तुम्हें रोकूंगा। इस पर जिमिन कहता है कि टेयोंग मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तुम भी मेरे साथ चलोगे। इस पर टेयोंग जिमिन की तरफ देखता है। इस पर जिमिन कहता है कि टेयोंग प्लीज़, मैं जानता हूँ कि तुम जंगकुक को पसंद करते हो, बट यही एक चांस है, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो कुछ भी करो और उसे बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, तुम इतनी इजीली गिव अप कर दोगे। इस पर टेयोंग कहता है कि जिमिन गिव अप उस चीज़ पे किया जाता है जो हमारी हो, जंगकुक मेरा कभी था ही नहीं। जहाँ जिमिन शौकली टेयोंग की तरफ देख रहा था। इस पर टेयोंग कहता है कि हाँ ठीक है, मैं जंगकुक की एंगेजमेंट में जाऊँगा, बट इसलिए नहीं क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ या फिर मैं उस एंगेजमेंट को रोकना चाह रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ वहाँ इसलिए जाऊँगा ताकि जंगकुक को खुश देख सकूँ। जहाँ जिमिन कुछ नहीं कहता, वो टेयोंग की तरफ देख रहा था। इस पर टेयोंग कहता है कि मैं जंगकुक से बहुत प्यार करता हूँ, शायद उसके लिए फीलिंग्स कभी चेंज ना हो, शायद उसे किसी और के साथ देखकर मुझे दुख भी हो, बहुत तकलीफ़ होगी, बट मैं बर्दाश्त कर लूँगा। अगर जंगकुक उस लड़की के साथ खुश है तो मैं इसी में खुश हूँ, मैं कल वहाँ ज़रूर जाऊँगा, मैं जंगकुक की हर खुशी में उसके साथ होऊंगा। जहाँ जिमिन ब्लैंकली टेयोंग की तरफ देख रहा था, वो जिमिन को टेयोंग के लिए काफ़ी बुरा भी लग रहा था। वेल इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे बाकी के चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। I'm getting high in the sunrise with you. I'm getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. Jet planes in the night sky with you. I'm getting high in the sunrise with you.